रेगुलेशन के लिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, रेगुलेशन ऑफ आवर्स एंड वर्क एंड पीरियड रीस्टार्ट डील टेन कौन इस सबसे जो है डील करता है? तो यह है आपका रेल अधिनियम 1989 का खंड 14। रोजगार के सेक्शन 130A इससे संबंधित है, तो ये कंटिन्यूअस से संबंधित है। और इसी में 130A BCD है, तो बी जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है 130B EI एसेंशियल इंटरमीडिएट, ए जो है कंटिन्यूअस, बी एसेंशियल इंटरमीडिएट, और आपका डी जो है वो इंटेंसिव से है ना। और नेक्स्ट हमारा रेल सेवकों को समुपरी भत्ता दिया जाना हटाया गया, तो ये भी जो है इकाई से डील करता है ये सब चीज़ें। तो ये भी भारतीय रेल अधिनियम 1989 खंड 14 से डील करता है। रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम को परिकरण से हटाया गया, शामिल किया गया, ये भी जो है आपका भारतीय रेल अधिनियम 1989 खंड 14 में है। रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का परिकरण, ये भी जो आपका है रेल अधिनियम 1989 खंड 14 में उपस्थित है। रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का परिकरण, ये जो सभी चीज़ें हैं ये भी 1989 खंड 14 में है। रेल सेवकों की ड्यूटी का विवरण, ये भी जो है आपका 14 में संबंधित है। पूरी रात अवधि से आज तात्पर्य क्या है? 10 PM से 6 AM तक की अवधि को पूरी रात माना जाता है। 8 घंटे की कार्य अवधि से अधिक कार्य करने को जो है इंटेंसिव वर्कर, तो उसको क्या कहेंगे? इंटेंसिव वर्कर। यदि 8 घंटे से अधिक काम करते हैं लोगों कहा जाएगा। और कंटिन्यूसली वर्कर जो है उनको कब लोगों कहा जाएगा? वो 10 घंटे से अधिक काम। इंटेंसिव वर्कर यदि 8 घंटे से अधिक काम करते हैं और कंटिन्यूस वर्कर 10 घंटे से अधिक काम करते हैं। EI जो एसेंशियल इंटरमीडिएट है उनको कब लोगों कहा जाएगा? 12 घंटा से अधिक ड्यूटी करते हैं तो उनको लोगों की श्रेणी में रखा जाएगा। RLC क्या है? RLC अपना जो है फुल फॉर्म रीजनल लेबर कमिश्नर। किस दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे दर्शाए हैं? तो ड्यूटी रोस्टर से। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की जो नियुक्ति किस अधिसूचना के तहत होती है? तो ऑफिशियल गजेट के माध्यम से होती है। यदि कोई स्टेशन विच इज नॉट जंक्शन बट फ्रॉम दिस स्टेशन ट्रेन्स आर पास्ट, ऐसा कोई स्टेशन जहाँ पर जंक्शन नहीं हुआ ट्रेन गुजरती है उसको आप कहेंगे नॉन रूट साइड स्टेशन। 12 घंटे से कम अवधि का विश्राम दिए जाने और 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच 6 घंटे का हफ्ता कर्मचारी किसके तहत विस्तृत विवरण दिया गया है? तो ये जो है आपका इंटेंसिव क्लासिफिकेशन में शॉर्ट ऑफ कहा जाएगा। 12 घंटा से 2 ड्यूटी में 2 रोस्टर ड्यूटी भी 6 घंटे का अंतर है, तो शॉर्ट ऑफ कहा जाएगा। शॉर्ट ऑफ की अवधि कंटिन्यूस में कब होगी? 10 घंटे से कम में, है ना। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे आपकी इंटेंसिव में 12 घंटे से जो है 6 घंटे, 12 घंटे से कम 2 रोस्टर ड्यूटी, और शॉर्ट ऑफ इसमें 10 घंटे से कम में इसमें माना जाएगा। एक शिफ्ट के दौरान अधिकतम कितने ब्रेक अनुमत है? तो 2 ब्रेक, 3 स्पेल ये अधिकतम अनुमत है। काम के स्थान से आवास कितने दूर होने पर 7 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे, यदि सामान्यतः आपका आवास जो है 1.5 किलोमीटर से दूर है तो उसको जो है 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे ट्रीट किया जाएगा। विशेष प्रयास माना जाएगा, मानसिक प्रयास, मेंटल एफोर्ट। रेल कर्मचारी को EI के तहत प्रोत्साहन देने का अधिकार किसको है? महाप्रबंधक, प्रमुख रेल प्रबंधक को है। रेल कर्मचारी को हटाए जाने का अधिकार रेल मंत्रालय के पास है। दिए गए विवरण के विरुद्ध में अपील करने की समय सीमा क्या? क्लासिफिकेशन के 90 दिन। रेल कर्मचारी द्वारा दी गई शिकायतों को पर्यवेक्षक द्वारा किसे भेजा जाएगा? तो मुख्य श्रम आयुक्त को ये भेजता है। रेल कर्मचारी पर्यवेक्षक कौन घोषित करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर घोषित करता है। सभी रेल कर्मचारी सहित अन्य जो है वो निरंतर की श्रेणी में गिने जाते हैं। कंटिन्यूअस परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वस्थ कर्मचारी किस प्रकार ये एक्सक्लूडेड में आते हैं? रेल कर्मचारी को परिकरण करने की पद्धति की साझा पत्तियाँ होती है, तो फैक्चुअल जॉब एनालिसिस के आधार पर होती है। काम करते समय आराम करने की 24 घंटे में तो कितने समय अवधि के लिए इंटेंसिव वर्क किया जाता है? तो 6 घंटे से कम की अवधि के लिए किया जाता है। काम करते